Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Hussain and welcome to my channel and Facebook page We Learn. आइए व्यूअर्स, तो आज की हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी टेबल में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किस तरह अप्लाई करेंगे। ये एक मैंने छोटी सी टेबल ली है और इसमें मैंने कुछ थोड़ा सा डाटा एंटर किया है। इसको मैं सीरियल नंबर सही कर देता हूँ, ये कुछ सही नहीं है। ये इसमें 10 एम्प्लॉयज़ का डाटा मौजूद है और इसको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग कितने टाइप की होती है। एक तो रेगुलर फॉर्मेट होता है जो आप ये देख रहे हैं नीचे, एक बोल्ड होता है, एक इटालिक होता है, एक अंडरलाइन होता है, एक डबल अंडरलाइन होता है। ठीक है, अगर मैं इसका एक ड्रॉप डाउन बना लूँ और उसमें से मैं जो सिलेक्ट करूँ, जिस फॉर्मेट को सिलेक्ट करूँ, वो टेबल इसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाए, तो हम ये किस तरह से करेंगे ड्रॉप डाउन से। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाटा पर जाएंगे और यहाँ डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन में ये आप सेटिंग में देखेंगे अलाउ लिखा है, यहाँ आप क्लियर कीजिए, क्लिक कीजिए और ये लिस्ट पर क्लिक कर लें। अब इसमें आप लिख लीजिए कि आपको ड्रॉप डाउन में कौन कौन से चीज़ें चाहिए। पहला मुझे चाहिए है रेगुलर, उसके बाद मैं लेता हूँ बोल्ड, कॉमा लगा के आप लिखते जाएंगे। उसके बाद लिख लेता हूँ इटालिक, इटालिक के बाद मुझे चाहिए अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद चाहिए डबल अंडरलाइन, अब हम इसको ओके करते हैं। देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, इसको सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसमें फिट आ जाए। इसको थोड़ा सा हम शेड दे देते हैं, कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर व्यू हो जाए इसका। यहाँ हम लिख देते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट फॉरवर्ड पे लिख दिया। अब इसको मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ, दोनों को एक टेबल के उसमें फॉर्मेट में कर देते हैं। ये क्लिक किया मैंने बॉर्डर, अब ये फॉर्मेट बन गया। अब ये देखिए, ये पहले रेगुलर आ गया, इसके बाद है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। अब मुझे ये तमाम जो है इस टेबल पर अप्लाई करना है, तो मैं देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए किस तरह अप्लाई करूँगा। ये रेगुलर तो आपको जैसा नज़र आ रहा है बिल्कुल रेगुलर तो है ही अभी ये फॉर्मेट, लेकिन मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरे टेबल को जिसकी मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करना है। फिर यहाँ हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, क्लिक करेंगे न्यू रूल पे। न्यू रूल में सबसे आखिर में आप देखेंगे लिखा है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे इस सेल इक्वल टू, सेल का रेफरेंस इक्वल टू हो और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे रेगुलर। बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जो हमने वहाँ लिखा है, तो मैं कैपिटल कर लें, रेगुलर लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। फिर आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आप रेगुलर को क्लिक कर लेंगे और ओके कर देंगे और फॉर्मेट और यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब ये हो गया, पूरा फॉर्मेट सेट हो गया है ये रेगुलर पे। क्योंकि ये ऑलरेडी रेगुलर था इसलिए हमें इसका यहाँ पर इफेक्ट जो है पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है। अब दूसरे को जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए बोल्ड का मैंने लिया, बोल्ड के लिए मैं इसको क्लिक सेलेक्ट करता हूँ पूरे टेबल को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दोबारा न्यू रूल पे जाएंगे, ये आखिर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल टू, इस सेल का रेफरेंस इक्वल टू हो अगर बोल्ड के, बोल्ड लिखा मैंने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फॉर्मेट पे जाएंगे। यहाँ फॉर्मेट जाके बोल्ड को क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब ये देखिए इसका आपने देखा कि जैसे ही बोल्ड पे था तो ये, अब ये देखिए रेगुलर कर रहा हूँ मैं, रेगुलर हो गया, बोल्ड पे क्लिक करता हूँ बोल्ड हो गया। इसी तरह मुझे बाकी भी सेट करना है, इटालिक को सेट करता हूँ। ये मैंने दोबारा टेबल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल्स में फिर इसी को क्लिक किया दोबारा, इक्वल टू, इस सेल का रेफरेंस इक्वल टू हो इटालिक के,
इटालिक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फॉर्मेट पे गए, यहाँ से इटालिक को सेट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से भी ओके प्रेस करें, देखें इटालिक भी हो गया। अब हमारे पास 3 फंक्शन काम कर रहे हैं, देखें रेगुलर, बोल्ड, इटालिक। अब मुझे कौन सा चाहिए, मुझे अंडरलाइन की कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन के लिए फिर मैंने न्यू रूल पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, इक्वल टू सेल का रेफरेंस इक्वल टू हो अंडरलाइन, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट में जाने के बाद अंडरलाइन, ये अंडरलाइन सिंगल, ओके, और यहाँ से भी ओके का बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए अंडरलाइन भी काम कर रहा है, इस वक्त बोल्ड भी कर रहा है, इटालिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया। अब मुझे एक और आखिरी फॉर्मेट सेट करना है, डबल अंडरलाइन। पूरे को मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल के बाद यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट, इक्वल टू लगाया, यहाँ हमने फार्मूला जहाँ लिखना है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, तो इस पे आपने किसको सेल का रेफरेंस दिया, इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फॉर्मेट सेट करेंगे, यहाँ से अब हम डबल ले लेंगे अंडरलाइन, ओके प्रेस करेंगे और फॉर्मेट यहाँ जाके ओके प्रेस कर देंगे। अब देखिए डबल अंडरलाइन हम यहाँ से शुरू से चेक करते हैं कि तमाम जो हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं। रेगुलर को क्लिक किया, रेगुलर हो गया, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और ये डबल अंडरलाइन, और मुझे वापस किसी पे जाना है, ये देखिए इटालिक हो गया। तो आपने देखा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए एक दफ़ा हमने थोड़ा सा काम किया और हमारा पूरा टेबल सेट हो गया। इसके लिए अगर हमारे पास बहुत बड़ी टेबल हो तो हम उसको बआसानी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे, उसके ज़रिए हम इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो इसमें कोई कलर भी फिल कर सकते हैं, इसी तरह से कि अगर मुझे फ़र्ज़ कर लें इटालिक में कोई कलर भी फिल करना है तो वहाँ से कलर भी फिल कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि छोटी सी टेबल पे मैंने आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके बताई। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस को देखते रहें। इंशाल्लाह आपको बहुत इन्फॉर्मेशन से मिलेंगी और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मेरे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शुक्रिया।